हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 के फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, अच्छी तैयारी आप लोग करते रहिए, डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। एकाएक आपकी फिजिक्स तैयारी नहीं होती है, ना ही केमिस्ट्री की होती है। यानी किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप सोचो कि एक दिन में तैयारी हो जाए या 10 दिन में हो जाए तो ऐसा असंभव है। आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए और हमेशा नए कंटेंट को याद करते रहिए। पुराने कंटेंट का रिवीजन भी करते रहिए। जो याद हो गया हो उसको बार बार देखते रहिएगा, नहीं पता चलेगा। जो याद हो गया है वो भी आपका चला जाएगा और जो याद करना है वो तो भी करने हैं। तो ऐसा मत करिए, डेली आप नए कंटेंट को देखिए और पुराने कंटेंट का रिवीजन भी करते रहिए। चलिए बच्चों, आज की क्लास जो शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम जो है तरंग प्रकाशिकी, तो तरंग प्रकाशिकी में आज हम एक ऐसे टॉपिक को छोटा सा लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विवर्तन, यानी प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके लिए आवश्यक शर्तें क्या है। तो इन सब को हम इस लेक्चर में अच्छे से समझने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, देखना अभी तुरंत तैयार हो जाएगा। ये ऐसे टॉपिक हैं इस चैप्टर के कि ये आपको ये मान के चलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अक्सर जो है हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये सब आप अच्छे से तैयार रखिए। चलिए भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले के जितने लेक्चर्स हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप अलग अलग चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, वहां से आप आराम से देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें विवर्तन, तो विवर्तन होता क्या है। देखो भाई, मान लीजिए ये प्रकाश है और प्रकाश को हम जो है एक पतली झिर्री से निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये झिर्री है, तो जब किसी पतली झिर्री से स्लिट से हम कोई प्रकाश की किरण को निकालते हैं यानी पास कराते हैं, तो झिर्री से निकलने के बाद भाई इतनी पतली झिर्री है, भाई हमारे पास इतनी पतली झिर्री है। अब इतनी पतली झिर्री से जब प्रकाश गुजरेगा तो प्रकाश की किरण सामने सामने होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये किनारे की ओर आपको मुड़ी हुई भी दिखाई देगी। यानी अगर देखोगे तो प्रकाश की किरण तो सामने रहेगी ही रहेगी, साथ में किनारे की ओर भी मुड़ी रहेगी। भाई जब इतने जगह यार आप इतना कैसे उजाला हो गया, बात समझ में आई नहीं। भाई जगह तो जब इतना है, मात्र इतने जगह है, तो इतना मोटा कैसे हो गया। तो इस अब मोटा हो गया तो इसका मतलब किनारे की ओर प्रकाश की ओर प्रकाश की किरण वहां होगा। भाई कुछ न कुछ प्रकाश की ओर प्रकाश की किरण जो है झिल्ली से निकलने के बाद बाहर की ओर फैल गया होगा। तो यही प्रकाश की किरण का फैलना ही विवर्तन कहलाता है। समझ में आई बात। बस वही हमने लिखा, कुछ नई बात थोड़ी बताया है कि जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट मतलब पतली झिर्री, तो पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती, तीक्ष्ण मतलब एकदम शार्प, एकदम किनारे अवरोध पर। भाई यहाँ पर कोई एकदम पतला अवरोध हो, मोटा ना रहे, मोटा रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा। कोई स्लिट अथवा तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो उस स्लिट अथवा अवरोधक के किनारों पर, यानी जो स्लिट पर पड़ती है तो उस स्लिट अथवा अवरोधक के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। यानी जो प्रकाश है स्लिट पर पड़ने के बाद जब वो निकलती है तो उस किनारों पर कुछ न कुछ मुड़ जाती है। तो वही कहा गया, मुड़ जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आया? अरे अपनी भाषा में लिख लो कि जब हम कोई प्रकाश की किरण किसी स्लिट पर अथवा किसी पतले झिर्री से गुजारते हैं या प्रवाहित करते हैं या पड़ती है, तो उससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो किनारे की ओर कुछ मुड़ जाती हैं। तो प्रकाश की किरणों का किनारे की ओर मुड़ना ही, स्लिट से निकलकर प्रकाश की किरणों का किनारे की ओर फैलना ही, यही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्लियर हो गया। तो ये आपका प्रकाश का विवर्तन इस तरीके से घटना होती है, यानी स्लिट के किनारे की ओर प्रकाश का फैलना ही, यही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया। प्रकाश का विवर्तन क्या है? अरे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बंद कमरा हो, अब कमरे में एक पतला सा झरोखा हो, झरोखे से जब प्रकाश आता है तो निकल के आएगा तो पतला सा, लेकिन रूम में देखोगे तो मोटा होता चला जाएगा। यानी उस झरोखे से निकलने के बाद आने के बाद प्रकाश किरणें आपको दूर तक फैलती हुई नजर आती है। तो वही प्रकाश किरणों का दूर तक फैलना ही, यही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो ये तो हो गई विवर्तन। अब चलिए ये विवर्तन के प्रकार जो है इनको भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें विवर्तन के प्रकार, तो विवर्तन के दो प्रकार हैं।
पहला प्रकार जो आपको देखने को मिला फ्रेनल विवर्तन और दूसरा कहा जाता है फ्राउनहोफर विवर्तन। तो अब ये जो फ्रेनल विवर्तन है, तो फ्रेनल विवर्तन बड़ा आसान है। इसमें होता क्या है कि जब हमारा प्रकाशिक स्रोत जो है और पर्दों के बीच की दूरी बहुत कम हो, तो इस प्रकार की घटना को फ्रेनल विवर्तन कहा जाता है। तो वही कहा गया जब प्रकाशिक स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी सीमित होती है, मतलब एक दायरा होता है, सीमित होती है, तो इस स्थिति में विवर्तन जो होता है फ्रेनल विवर्तन कहलाता है। मान लीजिए ये हमारा प्रकाशिक स्रोत है और यहां से जो हमारा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और सामने पर्दा, तो भाई पर्दा और स्रोत दोनों के बीच की दूरी जो है एक सीमित दायरे में होती है, तो ये जो है फ्रेनल विवर्तन कहलाते हैं। अब यही बात अगर ये इस तरीके से कहा जाए कि जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी असीमित हो, मतलब अनंत हो, पता ही नहीं कितनी दूरी है, तो ऐसी स्थिति में प्राप्त विवर्तन जो होता है फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं, कि जब प्रकाशिक स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी जो है सीमित दूरी होती है, तो इस प्रकार के विवर्तन को क्या बोलते हैं, फ्रेनल विवर्तन कहा जाता है। और जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी असीमित हो, मतलब अनंत हो, तो इस प्रकार के विवर्तन को जो है फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया ना विवर्तन के प्रकार। अब इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है, चलिए इनको भी जान लेते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें विवर्तन लिए आवश्यक शर्तें, तो इसकी अगर हम शर्त की बात करें तो भाई इसकी शर्त ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध अथवा छिद्र का आकार, यानी जो सामने अवरोध लगा रहे हो या जो छिद्र दे रहे हो, तो छिद्र का जो आकार होता है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। मतलब वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि छिद्र का आकार इतना है कि वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का हो ही ना, तो अगर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का नहीं होगा तो विवर्तन की घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो छिद्र का आकार जो होगा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का कोटि का होना चाहिए। समझ में आई बात। तो ये इसकी आवश्यक शर्तें हैं कि प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध अथवा जो छिद्र का आकार होता है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा कि विवर्तन क्या है और विवर्तन के प्रकार क्या है और ये इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक न केवल लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।